हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज हम लोग आप लोगों के लिए एक क्लास लाए हैं और आपको ये बताएंगे कि पास होने के लिए बस क्या करना है आपको। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इस पर दिया जाएगा। ठीक है, आपने अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को 2 मिनट देख लीजिए, आपका एस्टेट क्लियर हो जाएगा इस बार। ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। एस्टेट क्लियर करने के लिए आज हम आपका 30 नंबर का क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे क्या करें, सारा चीज़ का बात हम आज इसमें करेंगे। ठीक है, जैसा कि आज देख रहे हैं आप कि हम अभी इसका जैसा कि देख रहे हो आप कि आज हम आपको क्या बताएंगे। आज हम आपको 30 नंबर का क्लास दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम किस तरह के क्वेश्चन लाए हैं, इसको आप देखिए, इसको बनाइए, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको देंगे। और हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं कि अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप एग्ज़ाम कैसे निकालोगे। एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी है कि आपको 150 नंबर में मात्र 75 नंबर लाना है। ये जनरल के लिए है, लेकिन 75 मान के चलो ना कि सारे लोग लाओ ना, अच्छा रहेगा। 75 का टारगेट है हमको। तो ये कैसे आएंगे, जिसमें से आपको 30 नंबर का सीडीपी होगा, उसके बाद आपको 20 नंबर का सब्जेक्ट मिसलेनियस होगा और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट को हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। आप अगर चाहते हैं इस बार कि हमारा ये क्लियर हो जाए तो आप क्या कीजिए कि हमारे द्वारा अभी नोट्स दिया जा रहा है, इसको आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप 149 रुपया पेड कर दीजिए और आप ये नोट्स ले लीजिए। ये नोट्स आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा और इससे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा और इस नंबर पे आप पेमेंट कीजिए और व्हाट्सएप मैसेज का ये स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, आपको नोट्स पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये नोट्स ऐसा मिलेगा कि ये बहुत कम पेजों का होगा और कम इसमें है कि आपको ओनली कंटेंट है, क्योंकि देखिए आपको एग्ज़ाम में पूरा एकदम आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सीट एस्टेट निकले मेरा, और सीटेट के लिए भी मैंने नोट्स बना रखा है, आप उसको भी ले सकते हैं। और बिहार सिविल कोड का तैयारी करते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन आपका ये है कि सबसे पहले आप इस नंबर पर पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए और आपको जो सब्जेक्ट का चाहिए, हिंदी, इंग्लिश मीडियम, जो भी मीडियम चाहिए वो सारा अवेलेबल है। आप लोग बस पेमेंट कीजिए। ओके, और आइए और इसको तैयारी कर लीजिए। इस बार आपका एस्टेट क्लियर हो जाएगा। बाद में पछताने से अच्छा है एक बार कोशिश कर लिया जाए, क्योंकि देखिए बात अब आ गई है नौकरी का। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को क्या चाहिए। अब सुनिए, शिक्षक को क्या चाहिए? प्रासंगिक जानकारी देना, एक जीवंत कक्षा वातावरण बनाए रखना, छात्रों को प्रश्न उठाने की अनुमति देना, प्रासंगिक दृष्टांत देना। कहने का सेंस ये हुआ कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को चाहिए कि वह एक जीवांत कक्षा वातावरण बनाए रखे। जीवांत कहने का मतलब है सभी को सभी चीज़ का आज़ादी दे और बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर अच्छी अच्छी चीज़ों को बताए और उसको पढ़ाए, तब ये वातावरण से सीख जाएगा। अब कहिएगा कि सर ये भी तो सही है, प्रासंगिक जानकारी। अब खाली क्लास में आएगा टीचर और सिर्फ क्या कहेगा, हंसी मजाक करके कुछ इधर उधर का एग्जाम्पल देके चल जाएगा, ये तो नहीं होगा। छात्रों को प्रश्न उठाने की अनुमति, ये तो हो जाएगा। ये वृत्तांत का मतलब ही हुआ कि छात्रों को हम पूरा आज़ादी देंगे कि वो बच्चे अपने मन से पूछेंगे और जो भी इनको दिक्कत होगा, डाउट होगा, हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला का आंसर जो हो गया, एक जीवंत कक्षा वातावरण बनाए रखना। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिए क्या है, नए स्वरूप के अनुसार और भाषा शिक्षण के संदर्भ में शिक्षा एक क्या है? द्विध्रुवीय प्रणाली है, त्रिध्रुवीय प्रणाली है, एक ध्रुवीय है, स्वचालित है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए इसके अनुसार शिक्षा जो है ये त्रिध्रुवीय प्रणाली है। शिक्षा में एक बच्चा खुद रहता है, एक उसका सामाजिक परिवेश रहता है और बच्चा एक आसपास की चीज़ों से जो सीखती है। तो त्रिआयामी सूत्र आप देखे होंगे कि त्रिआयामी सूत्र जो दिया गया है वो इसी के लिए है। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि ये क्या है। तो इतना बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, कि नए स्वरूप के अनुसार भाषा और शिक्षण के संदर्भ में एक शिक्षा को क्या होना चाहिए? त्रिध्रुवीय प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ। एक ध्रुवीय कैसे होगा? एक ही दिशा में शिक्षा बढ़ेगा, बच्चे को सब चीज़ चाहिए। अब आगे देखिए कि देखिए क्या है, यदि आपकी कक्षा अध्यापन के समय ध्यान नहीं देती तो आप क्या करेंगे। आप देखिए कि इस समस्या का कारण जानने का कोशिश करेंगे। कितना लोग इसमें टिक मार के आ जाइएगा, लेकिन आप पूरा पहले पढ़िए। कार्य में परिवर्तन करेंगे, आप विषय वस्तु को लिखना शुरू कर देंगे, अपनी शिक्षण विधियों की मूल्यांकन करेंगे। देखिए एक बात समझिए, कहने का सेंस ये हुआ कि अगर आपकी कक्षा में बच्चों का मन नहीं लगता है तो आप अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या
क्या हमको चेंजेबल करना है। ठीक है, समस्या तो आप जान ही रहे हैं कि हम इसको अगर इंटरेस्टेड बना दे तो बच्चा पढ़वे करेगा, ये बात तो एकदम 100% है। उसके बाद आती है बात, देखिए कि इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसके बाद है देखिए क्वेश्चन का अगला क्या है। अब हम आगे जो क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षा को स्कूल के बाहर बच्चों की गतिविधियों के बारे में चिंतित क्यों होने चाहिए। एक शिक्षक को स्कूल के बाहर बच्चों की गतिविधियों के बारे में चिंतित क्यों होना चाहिए। बच्चे अक्सर स्कूल की बाहर गतिविधियों में रुचि रखते हैं, ये बात सही है, लेकिन सब रुचि रखते हैं ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। और आगे पढ़िए, बच्चों में बुरी आदत सीखने की संभावना है, ये बात नहीं है। ऐसा थोड़े है कि सब बच्चा बुरा ही है, बुरा सीख ही जाता है, ऐसा नहीं है। माता पिता के अलावा किसी अन्य को स्कूल के बाहर की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए, ये बात कैसे सही है। बच्चे स्कूल के बाहर अनुभवों से सीखते हैं। देखिए क्या हुआ, देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, बच्चे स्कूल के बाहर के अनुभवों से सीखते हैं। बच्चा देखेगा कि ये बच्चा गलत है, उसके साथ नहीं रहना है, कोई बच्चा बहक जाएगा, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। ओके, आगे जो हम बात करते हैं उसको देखिए, कौन सा शिक्षण अधिगम का प्रक्रिया संबंधित कारक नहीं है। तो संबंधित कारक नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये बात है। दोहराव और अभ्यास तो आप कहेंगे बच्चे को करिए। विषय वस्तु की प्राकृतिक, एक बात समझिएगा कि विषय वस्तु जो होती है ये प्राकृतिक, हम इसको बदल नहीं सकते। हमको जो विषय वस्तु मिलता है हम उसके अकॉर्डिंग अपना सब चीज़ बना के हम उसको लिखते हैं, ना कि इसको बदलते हैं। इतना बात आप समझ में आ गया। आप कहिएगा कि ये चैप्टर छोड़ दो, ऐसा थोड़े होता है कि जो आपको चैप्टर दिया गया है उस चैप्टर को अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेबल करके आप उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है पहले किया जाता है। कौन सा कार्य? उद्देश्यों का निर्धारण, रणनीतियों का निर्धारण, कार्य का विश्लेषण, उद्देश्यों का लेखन। देखिए सबसे पहले हम कोई कार्य करने से पहले उसके उद्देश्य को निर्धारण करते हैं। ठीक है, रणनीति, उद्देश्य को निर्धारण करने के बाद रणनीति बनाते हैं, फिर हम कार्य का विश्लेषण भी करते हैं, उसके बाद उसका उद्देश्यों का लेखन करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में डाउट होता है या उनके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमको इस कमेंट में दे सकते हैं कि सर ये चीज़ है। और आप एक बात देखिए कि इसका जो है, अगर आपको नोट्स चाहिए एस्टेट का, सीटेट का, जो भी चीज़ का चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। एस्टेट का किसी भी विषय का ये लेना हो तो आप 149 रुपया पेड करिएगा हमारे नंबरों पर। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप ये नोट्स ले सकते हैं। देखिए ये नोट्स एकदम एग्ज़ाम से एकदम रिलेटेड है। आप क्वेश्चन देख के समझ रहे होंगे कि सर एकदम बिल्कुल फेस टू फेस बात कर रहे हैं, इधर उधर का कोई बात नहीं है। आप देखिए, आप रिजल्ट लीजिए और देखिए इस बार हमारे हज़ारों बच्चे का रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि देखिए जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, देखिए आप ले लीजिए नोट्स और उसको पढ़ लीजिए। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतर क्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन कराती है। यह शिक्षण अधिगम के किस प्रकार की, ये किस पर आधारित है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास पर नहीं, जीन पियाजे के संज्ञान पर नहीं। इसमें क्या है कि एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठी से अंतर क्रिया कराकर सहारा देकर समझाती है। तो ये जो है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में ये चीज़ आता है कि बच्चे अपने समाज में, आस पड़ोस में बच्चों से ये सब चीज़ सीखते हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, उसको देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पहले किया जाता है। तो पहले जो किया जाता है वो उद्देश्यों का निर्धारण। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो ये देखिए उद्देश्यों का निर्धारण पहले किया जाता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। ये लगता है सेटिंग कुछ गड़बड़ा गई है, अच्छा टीम देख लेगी इसको। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विमार्गी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसको 2 वे टीचिंग लॉन्चिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं, वो क्या होता है? तो वो होता है भाषा प्रयोगशाला। आप कहिएगा सामूहिक चर्चा, ये नहीं होगी। दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल, ये भी नहीं होगी। कंप्यूटर सहायक नहीं, इसमें होगी भाषा प्रयोग। जब बच्चे के सामने कोई भाषा का प्रयोग करता है तो बच्चा उससे अच्छे से सीखते हैं, उनका एक भाषा सीख जाते हैं। इस तरह से होता है कि जिस परिवेश में बच्चे रखते हैं बच्चा वो भाषा जल्दी समझने लगता है। उसके बाद हम आपको बता दें, आगे जो क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो पाठ्यक्रम, कक्षा का वातावरण, शिक्षार्थी और है शिक्षण तकनीक। देखिए पाठ्य ये जो
है शिक्षा माध्यम की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो शिक्षार्थी है, जिसको कि विद्यार्थी कहते हैं, क्योंकि सारी जो शिक्षक रणनीतियाँ होती है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। ये बात आपको समझ में आ गई। आप बच्चे को ही देख के आप कोई चीज़ का अनुमान लगाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिक्षा माध्यम की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो ये है विद्यार्थी, जिसको कि शिक्षार्थी कहते हैं। इसके आसपास हम इसको ध्यान में रखकर हम कुछ भी बनाते हैं या कुछ भी करते हैं। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन कि देखिए आपको अगर किसी भी चीज़ का नोट्स चाहिए, स्टेट रिगार्डिंग चाहिए, बिहार सिविल कोड का चाहिए, या आपको सीटेट का चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा कि आपका रिजल्ट इस बार फाइनल होगा, ठीक है। आपको ये नोट्स मात्र 149 रुपये में मिल रहे हैं। अगर किन्हीं को लगता है कि ये ज़्यादा है तो वो क्या किया जाए, वो देखिए मार्केट घूम लीजिए, आप देखिएगा फालतू का किताब आपको 200, 500, 300 में मिलता है, तो आप उसको लेके नहीं, लेकिन ये एकदम ऐसा मिलेगा कि बस आप इसको पढ़िए और अपना रिजल्ट ले आइए। ओके, रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करना है, अगर आपको आना है कि एग्ज़ाम मेरा निकल जाए, तो आप इस नोट्स को देख लीजिए। देखिए पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पैसा सबसे बड़ी है कि ये आपका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। आपके रिजल्ट के लिए हमने बहुत मेहनत किया है और पिछले बार तो एकदम बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो ये जो हम कहते हैं 80 से 90% क्वेश्चन हमारे नोट्स से आपको मिलेंगे, ये बात एकदम 100% है। देखिए जो बच्चे बहुत दिन से सीटेट जिनका नहीं हो रहा है क्लियर, जो बच्चे का सीटेट नहीं निकल रहा है, वो बच्चे हमारे नोट्स से पढ़े। देखिए आपका सीटेट हो जाएगा, क्योंकि अब पुराना वाला नोट्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ, जिसमें टैग वर्डर दिया रहे, तो वो टैग वर्डर अब नहीं पूछता है, अब पैटर्न कुछ अलग हो गया है। अब नया भी चाहिए, आपको न्यू वर्जन चाहिए, नया क्वेश्चन जो सब पूछे गए हैं वो सब का भंडारण आपको चाहिए। आप हमारे नोट्स को पढ़िए और एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं हम इस तरह का वीडियो और बनाएं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और भी लोग जुड़ सके। ओके, थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट ही हमको महान बनाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।